तीन आदमियों का गार में फंसने का ईमान अफरोज वाकया। क्या आप जानते हैं कि तीन आदमी एक गार में फंस गए थे और ना उनके पास कोई रास्ता था और ना कोई मददगार। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी चट्टान खुद ब खुद हट गई। इस सच्चे वाक़ये में हम सब के लिए सबसे बहुत बड़ा सबक है। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी ईमान अफरोज कहानियाँ पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, MW नूर हिकमत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में तीन आदमी सफ़र पर निकले। रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो वो एक गार में पनाह लेने के लिए दाखिल हो गए। अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी और गार के मुंह पर आकर गिरी और मुंह बंद हो गया। अब बाहर निकलने की कोई सूरत बाकी ना रही। तीनों ने एक दूसरे से कहा, हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा सकता है। आओ अपने वो नेक अमाल याद करें जो हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए थे और उन्हीं का वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। पहले शख्स ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे। मैं हर रोज़ सबसे पहले उन्हें दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को देता था। एक दिन मुझे देर हो गई, जब आया तो वो सो चुके थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब ना समझा और सारी रात बर्तन हाथ में लिए उनकी जागने का इंतज़ार करता रहा, जबकि मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो ये हमारी मुसीबत दूर फरमा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और चट्टान थोड़ी सी हट गई, मगर रास्ता अभी भी इतना ना था कि वो बाहर निकल सके। फिर दूसरे शख्स ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी एक चची ज़ात बहन थी जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। एक मौके पर उससे सख्त ज़रूरत पेश आई तो उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने गलत शर्त रखी, लेकिन आखिरी लम्हे उसने मुझे अल्लाह से डरने की नसीहत की। मैं फ़ौरन रुक गया और अपना इरादा छोड़ दिया, हालांकि मैं ऐसा कर सकता था। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी खौफ से छोड़ा था तो हमें नजात अता फरमा। ये दुआ भी कबूल हुई और चट्टान मज़ीद हट गई, लेकिन रास्ता फिर भी मुकम्मल ना खुला। आखिर में तीसरे शख्स ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, मैंने एक मज़दूर की मज़दूरी संभाल कर रखी थी क्योंकि वो अपनी उजरत लिए बगैर चला गया था। मैंने उस रकम से कारोबार किया यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कई साल बाद वो वापस आया और अपनी मज़दूरी मांगी। मैंने सारा माल उससे दे दिया और उसमें से कुछ भी अपने लिए ना रखा। ऐ अल्लाह, अगर ये सब मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ भी कबूल फरमाई। चट्टान पूरी तरह हट गई और तीनों आदमी बाखरियत गार से बाहर निकल आए। हमें इस वाक़ये से सबक ये मिलता है कि यह वाक़या हमें सिखाता है कि खालिस नीयत से किए गए नेक अमाल कभी ज़ाया नहीं होते। जब इंसान हर तरफ से बेबस हो जाए तो इखलास के साथ अल्लाह ताला से दुआ करे। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए ऐसी जगह से भी आसानियाँ पैदा फरमा देता है जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें भी इखलास, नेक अमाल और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।